जय हिंद। अभी मैं आज बात करने वाला हूँ जो राहुल जी ने डाटा दिया है वोट चोरी के मामले में, उसी बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और अगर राहुल जी ने जो डाटा दिया है सच में अगर ये डाटा सही है तो फिर जान लीजिए गवर्नमेंट हो चाहे चुनाव आयोग हो, इनकी प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि राहुल जी ने आज मतलब जो डाटा दिया है वो डाटा अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इतना ही नहीं, एक विधानसभा सीट से 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी का सबूत भी इन्होंने दिया है। इतना नहीं, ये सबूत जो है 5 प्रकार से इन्होंने बताया है। और इंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें 6 महीना लगा है और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया है, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है। 6 महीने लगे। यह है चोरी। 1,250,000 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5, 6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है जो 18 साल का होता है। पिछले इलेक्शन में जिसने वोट था वहां पे इन्होंने स्क्रीन पे सारी चीजें जो है डिटेल में समझाया। और वो चीजें जो है मैं भी आपको बताते हुए चलूंगा। बहरहाल जो चीजें इन्होंने दिया है, देखिए अभी जो है एसआईआर का मुद्दा जो है हमारे देश में अभी दिन प्रतिदिन जो है एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। बड़ा मुद्दा बनने के पीछे जो रीजन है ये यही है, वोट चोरी। क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन या जितने भी ऑपोजिशन पार्टी हैं इनका मानना यही है जितना एसआईआर जो वोट वेरिफिकेशन होता है, एसआईआर के माध्यम से वोटों की चोरी होती है और वहां पे जो है नए वोटर जोड़े जाते हैं। और कुछ वोटर ऐसे होते हैं जिनका नाम हटाया जाता है। कुछ ऐसे वोटर होते हैं जो वहां के निवासी नहीं होते हैं फिर भी वहां तो निवासी बनाए जाते हैं। और इस तरह से जो है एसआईआर जो है एसआईआर के माध्यम से ये सारी चीजें जो है चोरी होती हैं, वोटों की चोरी होती है। और ये जो है पहला बार नहीं, इन्होंने काफी टाइम से जो चुनाव आयोग है उनके ऊपर सवाल उठाते हुए आ रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे बिहार में होने वाला चुनाव हो, चाहे पश्चिम बंगाल में जो होने वाला चुनाव है, ये सारे राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वहां पे एसआईआर वोट वेरिफिकेशन हो रहा है। और इन चीजों पे राहुल जी का मानना है कि यहाँ पे वोट चोरी होता है। और इस बंदे में इतना दम भी है, इस बंदे ने 6 महीने का मेहनत करने बाद, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव बाद जो है इन्होंने उन चीजों पे जो है इंक्वायरी बैठाई और अपनी एक टीम बनाई। और उस टीम के द्वारा जो है इन्होंने जो है उस वोटों के बारे में पूरा अच्छी तरह जो है गहन विश्लेषण करवाया और जितना सबूत मिला 1 बाय 1 इन्होंने इकट्ठा करवाया। अब ये जो मामला आ रहा है ये मामला है एक्चुअली में कर्नाटक का एक विधानसभा महादेवापुरा क्षेत्र है जहां पर इनके अनुसार 1,250,000 वोटों की चोरी हुई है। अब उस वोटों में जो चोरी हुई है उन्होंने जो डाटा दिया और उन्होंने जो बताया उसके अनुसार 11,965 ऐसे वोटर हैं जो कि डुप्लीकेट हैं, जो जिनका नाम भी नहीं है, मतलब और वो वहां के है ही नहीं, उसके बाद भी वो जो है वोट वहां पे डाले हैं। फिर इन्होंने एक डाटा और दिया जो पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने बताया कि 40,009 ऐसे फर्जी एड्रेस इस्तेमाल हुए हैं, पते इस्तेमाल हुए हैं
जो थी फर्जी हैं। जो जैसे मान लीजिए मैं वोटर हूँ, मैं मतदाता हूँ, और मेरा नाम जो है, मैं निवासी मान लीजिए उत्तर प्रदेश का हूँ, लेकिन मेरा जो वोटर लिस्ट में नाम आ रहा है वो मध्य प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है। इस तरह से जो है फर्जी पते का इस्तेमाल हुआ है। और ये जो है इन्होंने केवल बताया ही नहीं, बल्कि इन्होंने सबूत के तौर पे उनका नाम भी हर एक विधानसभा सीट में ले जाकर उन्होंने बताया भी कि हाँ, इस भी विधानसभा सीट पे इनका नाम था, यहाँ पर भी इनका नाम था, यहाँ पर भी इनका नाम था। और इस तरह से उन्होंने ये सारी चीजें बताया और सबूत भी दिखाया। उतना ही नहीं, जो पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 में 10,452 ऐसे वोटर हैं जिनका जो है एक ही पता है, एड्रेस एक है, लेकिन ये जो है कई एड्रेस मतलब बूथ पे जाकर वोट दिया है। जैसे मान लीजिए मेरा एड्रेस लखनऊ का है, लेकिन मैं वोट जो है लखनऊ में ही नहीं, लखनऊ से बहुत सारे या उत्तर प्रदेश से बहुत सारे बूथों पे जाकर मैं जो है वोट दिया हूँ, वोटिंग किया हूँ। अब यहाँ पे 4,132 ऐसे वोटर इन्होंने बताया जिनका फोटो जो है अवैध है, फोटो जो है चेहरे से मिल नहीं रहा है, और बिना चेहरे से मिले फोटो या तो फोटो है ही नहीं। और उसके बाद भी 4,132 वोटर ऐसे हैं जिन्होंने बिना फोटो या अवैध फोटो साथ जो है इन्होंने वोटिंग किया है, मतदान दिया है। अब वहीं पे एक बहुत बड़ी संख्या और बाहर निकल कर आई, जो थी 33, मतलब 33,692 ऐसे नए वोटर थे जिनका फॉर्म 6 का प्रयोग करके इनका नाम जो है जोड़ा जाता है वोटर लिस्ट में। अब एक्चुअली में फॉर्म 6 जो होता है, अगर मान लीजिए आप 18 साल एज है आपकी, और आपकी एज 18 साल है, और आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आप अपना नाम जुड़वाने लिए जो फॉर्म 6 का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर्म 6 भरकर आप अपना नाम जो है वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। और ये काम जो है चुनाव के कुछ टाइम पहले होता है, जब वही SIR वोट वेरिफिकेशन होता है, उसी टाइम पे ये सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पे 33,692 ऐसे वोटर हैं जिनका नाम जो है फर्जी मतलब जो है फॉर्म 6 का प्रयोग करके जोड़े हैं। और ये डाटा पूरा राज्य का नहीं है, बल्कि ये डाटा जो इन्होंने दिया है ये मात्र एक विधानसभा महादेवापुरा जो है वहां का है। अब इन्होंने बताया कि इन डाटा को इकट्ठा करने लिए इन्हें जो है 6 महीने का टाइम लगा, और 6 महीने में इनके द्वारा जो टीम बनाई जाती है उस टीम के द्वारा 6 महीने में डाटा जो है एकत्रित किया जाता है, 1 बाय 1 चेक किया जाता है, और 1 बाय 1 चेक करने बाद जो है ये डाटा बाहर निकल कर आता है। राहुल जी बहुत टाइम से जो है इलेक्शन कमीशन पे चोरी का आरोप लगाते हुए आ रहे हैं, और बार बार उन्होंने ये भी बोला कि ये जो चोरी होती है गवर्नमेंट के दाने पर चोरी होती है। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है, क्या इलेक्शन कमीशन नपने वाला है? क्या अगर राहुल जी का ये सबूत सही साबित होता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग तो नापने वाला है, चुनाव आयोग के ऊपर जो है पेनाल्टी लगाने वाला है, या सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में क्या एक बहुत बड़ा डिसीजन ले सकता है? क्योंकि इस मामले में जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में वो 12-13 अगस्त को होनी है, और 12-13 अगस्त जो है आज से 4 से 5 दिन बाद आने वाला है, और 4-5 दिन बाद 12 अगस्त 13 अगस्त आने वाला है, और वहां पे SIR के मामले में सुनवाई होने वाली है। क्योंकि SIR का मुद्दा जब पार्लियामेंट में उठाया जाता है तो पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे पर बहस नहीं होता है। बहस ना होने के पीछे जो रीजन था वहां पे साफ तौर पे बोला जाता है कि जब इस मुद्दा जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इस मुद्दे पर जो है बहस करने कोई मतलब नहीं है। और लेकिन अब यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई पहले ही जो राहुल जी ने सबूत दिया है, ये सबूत अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है।
और इस सबूत के तौर पे अगर ये सबूत सच है तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन जो है इन दोनों लोगों की प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। बहरहाल मजेदार यहाँ पे होने वाला है कि अब इस सबूत के ऊपर क्या ये फर्जी सबूत है या इस सबूत के ऊपर गवर्नमेंट या चुनाव आयोग जो है क्या सफाई देने वाला है। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है क्या ये लोग प्रूफ कर पाएंगे कि ये जो इन्होंने सबूत दिया है, जो वोट चोरी का आरोप लगाया है, ये बिल्कुल जो है गलत है, बेबुनियाद है। क्या ऐसा कुछ जो है चुनाव आयोग या गवर्नमेंट के द्वारा प्रूफ दिया जा सकता है या नहीं। बहरहाल आपकी क्या राय है इस मैटर पे, इस मामले में आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं हमसे तो आप जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल। मेरे चैनल पे ना ही मैं बीजेपी वाले करता हूँ ना ही अन्य पार्टी वाला करता हूँ। जो भी चीजें हैं जो सही हैं वही चीजें जो है मैं आपके सामने लाता हूँ। और इसलिए जो है आप अगर चाहें तो हमें जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर भी करिए और अपने जानने वालों के पास जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले कि राहुल जी जो सबूत दिए हैं सही है या नहीं। बहरहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।